हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 12 दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हमने 7th 8th 9th चैप्टर को स्किप कर लिया है, उनको बाद में करेंगे। पहले हम 12th चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो 12th चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला और कैसे हम हीरोन्स फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं और कहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी तक एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अभी तक अगर हमने एरिया निकालना था तो अगर हमारे पास बेस है और ये वाली हाइट है तभी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी साइड पता हो तो उसकी कोरस्पोंडिंग हमें हाइट का पता होना चाहिए था, तभी हम उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन हीरोन फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास तीनों साइड पता हो, किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तो हम इस हीरोन फॉर्मूला का यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हीरोन फॉर्मूला, देखिए भाई। हीरोन फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये वाला होता है। रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, ये साइड से किसी भी ट्रायंगल की क्या है, साइड से। एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो जानते ही हो ना, किसी भी ट्रायंगल का किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसके आउटर बाउंड्रीज का एड। तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या है, एबीसी है, तो इसका कभी भी पैरामीटर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी से। लेकिन एस क्या है, सेमी पैरामीटर है। सेमी पैरामीटर है तो इसका हाफ हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास a पता हो, b पता हो, c पता हो तो s की वैल्यू भी आ जाएगी, a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है। यहाँ पर पुट करने के बाद उनका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल देना तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ये अपने पास हीरोन फॉर्मूला है। और यहाँ पर अगर किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड पता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। गेट इट भाई। इसके कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए अभी आपके पास 3 4 5 किसी भी ट्रायंगल की एक साइड दे दी 3 सेंटीमीटर और नेक्स्ट साइड दे दी 4 सेंटीमीटर और नेक्स्ट दे दी आपके पास 5 सेंटीमीटर। By using Heron formula find out the area of triangle। आपके पास ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, b की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर एंड c की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इट मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट मीन्स 7 प्लस 5 12 बाई 2 और s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, s की वैल्यू कितनी है 6। फिर s के बाद क्या करना है, s माइनस ए, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अभी तो आपके पास बेटा ये छोटी छोटी टर्म थी, तो हमने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दिया। अगर आपके पास कोई लार्जर टर्म्स आ जाती हैं, लार्जर नंबर आ जाता है यहाँ पर, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है भाई। अब एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है आपके पास, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron formula if perimeter is 180 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। देखिए भाई, किसी भी चीज को
रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है कि स्कूल अहेड, स्कूल आगे है, तो उसके लिए एक ट्रायंगुलर शेप का कोई ना कोई सिग्नल बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और ये कैसा है, इन्होंने बता दिया कि ये इक्विलेटरल है, इसकी साइड ए है तो इसकी ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड भी ए होगी। जबकि ये ट्रायंगल शेप का है तो हमने इसकी नेमिंग भी कर दी, ये एबीसी ट्रायंगल शेप का है, इसकी ईच साइड क्या है, ए है। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि इसका पैरामीटर है 180, पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, इक्विलेटरल सिग्नल बोर्ड, इक्विलेटरल सिग्नल बोर्ड। अच्छा, इक्विलेटरल सिग्नल बोर्ड का पैरामीटर दे रखा है आपको 180 सेंटीमीटर। अगर ये 180 सेंटीमीटर है तो यहां से पैरामीटर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, पैरामीटर का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस a इज इक्वल टू 180 और ये 3a इज इक्वल टू 180 और यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 180/3 दैट इज 60। a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60। तो आपके पास BC साइड वो भी 60 आ जाएगी, CA या AC ये भी 60 आ जाएगी और आपके पास AB है वो भी 60 आ जाएगी। S कितना आ जाएगा आपके पास, S आ जाएगा आपके पास 180/2 यानी पैरामीटर का हाफ होता है, सेमी पैरामीटर होता है, ये आ जाएगा आपके पास 90। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ईच साइड अपने पास सेंटीमीटर में आ जाएगी, ठीक है भाई। तो S भी आपके पास कितने किस में आ गया, 90 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, ठीक है। हम यहां पर राइट कर देते हैं यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, यूजिंग HF हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या है हेरोन फॉर्मूला, पहले वो राइट कर लेते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S की वैल्यू कितनी है 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, क्योंकि ABC की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू सेम है, सेम होने के कारण ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ कितना है 90, यहाँ कितना है आपके पास 30, 30, 30। तो यहाँ से एक पेयर बन गया 30 और यहाँ से अगर हम इस 90 को अच्छे से लिखें, मैंने अभी भी बताया था कि क्या करना है, अगर हमारे पास लार्जर टर्म आ जाए तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उसको शॉर्ट वे में कैसे हम सोल्व करेंगे, इनके फैक्टराइज कर लीजिए और इसको ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए उसका पेयर यहाँ पे किसी के साथ बन रहा हो। यहाँ पे 30 का 30 के साथ कंप्लीट पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर 30 के साथ 90 का 30 के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो 90 को हम 3 × 30 राइट कर सकते हैं, तो 30 का पेयर बन गया। जो पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट को ब्रेक करके बाहर आ सकता है, ये वाला पेयर भी बाहर आ गया और ये वाला पेयर भी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा ओनली 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 900√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर इन्होंने √3 की आपको वैल्यू दी हुई है तो आप √3 की वैल्यू पुट करके 900 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना और उसका कंप्लीटली आंसर फाइंड आउट कर देना। अगर आपको नहीं दी हुई है तो आप यहां तक भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं, गेट इट भाई। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कम एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है a triangular sides wall of a flyover has been used for advertisement। एडवर्टीजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, ट्रायंगुलर साइड्स का कोई फ्लाईओवर यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए उसकी जो साइड है, वॉल की साइड जो है वो एक साइड है 122 मीटर, सेकंड जो है 22 मीटर और थर्ड जो है वो 120 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये एडवर्टीजमेंट जो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए है, ठीक है। अब ये बताना है कि अ कंपनी हायर्ड ऑन इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, तो कंपनी ने जो वो एडवर्टीजमेंट के लिए जो जगह चाहिए थी वो 3 मंथ्स के लिए हायर की है, तो बताइए कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दे रखा है फ्लाईओवर की कोई जगह है, वो उन्होंने क्या कर ली, किसी कंपनी ने हायर कर ली। पहले तो उस ट्रायंगुलर शेप में क्या करेंगे, वो अपना कोई ना कोई किसी भी टाइप का बोर्ड लगाएंगे, ठीक है।
तो ट्रेंगुलर शेप की अगर वॉल है तो ट्रेंगुलर टाइप का ही वहां पे कुछ ना कुछ लगेगा, यानी कि उतना एरिया कवर होगा। पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उस एरिया जो कॉस्ट है ना वो एरिया पर डिपेंड है ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 5000 पर ईयर पे कर रहा है। जितना एरिया होगा उतना ही उसको पे करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कि उसका एरिया कितना बनने वाला है, फिर उसका कॉस्ट निकाल देंगे कि कितना उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है भाई। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 120 सेंटीमीटर, 120 मीटर, 22 मीटर एंड थर्ड वन क्या स्टेटमेंट है, 122 था भाई, 122, 22 एंड 120, ये है बेटा साइड्स। अगर साइड ये है तो आपके पास ए क्या है, ए 122 मीटर है, बी कितना है आपके पास 22 मीटर है, और सी कितना है आपके पास 120 मीटर। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और आपके पास 122 प्लस 22 प्लस 120, इन सब का ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इन सब का आ जाएगा 22, 22, 44, 44 और 20, 64, 64 और 200, 264 बाई 2, आपके पास ये आ जाएगा 132। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने क्या कर लिया, हीरोन फॉर्मूला यूज कर लिया। हीरोन फॉर्मूला एक बार राइट कर लेते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट कर दिया कि एस की वैल्यू क्या है 132, 132 में से फर्स्ट टाइम हमने a माइनस करना है, a कितना है 122, 132 में से 122 माइनस हो जाएगा तो 10 बच जाएगा, 132 में से 22 माइनस हो जाएगा तो 110 बच जाएगा। अगर 132 में से 122 चला जाएगा, 120 चला जाएगा तो आपके पास 12 बच जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए वही क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 132 का हमने फैक्टर किया 12 मल्टीप्लाई 11, और अंदर क्या है अपने पास 110, और यहाँ पर क्या है 110 इंटू में 12। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं ये 110 बनने वाला है और ये भी 110 है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, 110 तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 12 का भी पेयर बन रहा है, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये भी बाहर आ जाएगा, और आपकी इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा 3020 मीटर स्क्वायर, इतना आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए शॉर्ट में एडी लिख रहा हूं, फॉर 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए देखिए भाई कितना हो रहा है, 12 मंथ्स के लिए पे करना पड़ रहा है उसको 5000 रुपीज। ठीक है भाई। अगर आपके पास एरिया कितना है, अगर एरिया आपके पास 1320 है तो उसके पास कितना पे करना पड़ेगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा 5000 मल्टीप्लाई 1320। अगर उसको यही एडवर्टीजमेंट 3 मंथ्स के लिए चाहिए, ठीक है भाई, ये तो आपके लिए कितने के लिए आ गया, 12 मंथ्स के लिए आ गया, लेकिन 3 मंथ्स के लिए चाहिए तो आप क्या कर दोगे, पहले 12 से डिवाइड कर दो और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों भी, अगर आपके पास 12 थिंग्स की कॉस्ट पता है तो आपको 1 थिंग की कॉस्ट निकालनी है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 1 मंथ के लिए निकल जाएगा, 1 मंथ के लिए निकलने के बाद फिर उसको 3 मंथ्स के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई करें तो 110 पे चला जाएगा, कट जाएगा, और 110 पे अब यहाँ पर देखिए 11 5 जा 55, 55 की 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 165, 30 ये है 10 ये है, 40 हो जाएगी। तो ये 40 होने के बाद आपके पास कितना रुपीज आ जाएगा, इतने रुपीज आ जाएगा, इतने रुपीज उसको क्या करने पड़ेंगे, कंपनी को पे करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड बेटा। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, हीरोन फॉर्मूला को यूज करना है और फिर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। गेट इट बेटा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।